क्यों कर रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा महाराज जी, निराशा। वैसे हम आपको सही बताएं, भगवान कृपा सिंधु हैं, भगवान किसी का मंगल, इतने दयालु भगवान हैं। बस उनकी दया की बात आती है तो रोने के सिवा कोई और बात मतलब कहने की ताकत नहीं है। वो बहुत दयालु। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमको कदम कदम पर विपत्ति दुख देते हैं। हम मनमानी आचरण किए हैं, हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किए हैं, तो ना चाहने पर भी हमें दुख मिलेगा। वो भगवान नहीं देते। भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत पतित पावन है, पर गलती हमारी होती है। जन्म जन्मान जीव तो वही है, शरीर बदलते हैं। तब जैसे हम नया शरीर है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म उसके अंग प्रत्यंगों को विहीन कर रहा है, शक्तिहीन बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि गर्भ में ही कोई बालक नष्ट हो जाता है, अब उसका क्या पाप? वर्तमान में तो कोई पाप नहीं, पूर्व का पाप है। तो हमें चाहिए कि धैर्य पूर्वक सहना। गलती हमसे हुई, पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो या विपत्ति नष्ट करो। ये कभी हम ना सोचे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत करुणामय, मंगल भवन अमंगल हारी। वो कभी किसी का अमंगल क्यों करेंगे? हम उनके बच्चे हैं, वो हमें दुख क्यों देंगे? पर हमने कर्म ऐसे कर लिया, जाने अनजाने में हमसे कर्म ऐसे बन गए, अब उनका फल हमको दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहे, भगवान बहुत कृपालु है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पर वो अपने बनाए हुए कानून को बिल्कुल सत्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही पालन करना पड़ेगा। अगर भगवान ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया, राम रूप में, और दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध। शब्द विधि बाण के द्वारा उन्होंने समझा मृग, और वो घड़े की आवाज थी, श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा और प्राण। तो उनके पिता ने कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो भगवान राम स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, पर क्या कानून तोड़ा? क्या? वैसे ही हा पुत्र कहते हुए, हा राम कहते हुए दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना? यद्यपि भगवान स्वयं उनके पुत्र हैं, भगवान चाहे तो हर बात मिटा सकते, लेकिन भगवान कानून को नहीं मिटाते। जो कानून भगवान ने बनाया उसका स्वयं भगवान पालन करते हैं। तो हम जीव हैं, हमारे द्वारा कुछ कर्म ऐसे बिगड़े हो जाते हैं जिनका फल हमें दुख भोगना पड़ता है। तो हम धैर्यवान बने, हम नाम जप करें, पर भगवान को न कोसे कि भगवान ने हमको ऐसा। भगवान बहुत कृपालु हैं और भगवान ऐसा कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते। देखो इतने कृपालु हैं कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे, भगवान है। लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते, उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान तो अतिशय कृपालु हैं। अनंत माताओं के हृदय में जितना प्यार है वो सब भगवान के एक अंश से हो। भगवान वात्सल्य समुद्र है, वो हमको क्यों कष्ट देंगे? हमारे कर्म हमको कष्ट दे रहे हैं। कर्म प्रधान है, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है हम भगवान को ना कोसे, हम अपने कर्मों का सुधार करें और नाम जप करें। रुचिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां, कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? ब्रजवास मिले तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना।
लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते हैं, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, ना वास की व्यवस्था है, ना कोई प्यार से बात करने वाला है। जहाँ देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है। कहाँ भाग के जाए, किससे जाए? तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल 2 साल हो, पूरे जीवन है। साल 2 साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलती ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलती माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त वेश तो बहुत कठिन वेश है। मतलब अगर सही ढंग से चले, अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रु आक्रमण करते हैं, तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है, बार बार। पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबा कर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत हैं, परम भागवत है। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहाँ मन आवे तहाँ रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में, परिवार की सेवा में, पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है। हम अगले जन्म के लिए क्यों निमंत्रण दें? हम इसी जन्म में भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो। क्यों? इसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा परिवार है, पहले उसको देखो। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार रूप में भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम सुबह से लगे आप लोगों की सेवा में, तो हमारी भी तो विरक्त होकर के क्या हम कर रहे हैं? संसार की तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो परिवार की सेवा करनी है। विरक्त का मतलब थोड़ी कपड़ा रंग करके बैठ जाना, बैठना नहीं है। समाज की सेवा करो, भजन करो, संयम से रहो। वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है? मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे? महाराज जी, वर्तमान परिवेश में भाई जी जैसे लीला दर्शन, लीला परिवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर भाई जी जैसा भजन होना चाहिए। श्वासोश्वास के अगर अभ्यास हो, हाँ, भजन। शरणागत। हाँ, कुछ बात ऐसी होती कि कभी कभी भगवान के कारक पुरुष आते हैं। जैसे भाई जी हैं, वो कोई साधक नहीं है, वो